सबसे पहले बात दिल्ली में बीती रात हुई फायरिंग की, जिसमें 2 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। घटना बाड़ा हिंदूराव इलाके की है। रात 9 बजे के करीब अचानक पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नईम नाम का एक आदमी अपने भांजे मुनीब और प्रकाश नाम के एक साथी के साथ गाड़ी से जा रहा था। तभी एक लड़का अचानक कार के सामने आकर खड़ा हो गया। जब उसे हटने के लिए कहा गया तो वो रास्ते से नहीं हटा। इसको लेकर विवाद हो रहा था कि दोनों तरफ से कुछ बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दो राहगीरों को गोली लग गई और दोनों की मौके पर मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है। बदमाशों के निशाने पर नईम था। अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो दिल्ली में दिन दहाड़े हो रही और इस तरह की घटनाओं पर हमारे साथ मनोज वर्मा हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद है। मनोज, अभी का क्या अपडेट है इस खबर से जुड़ा? जी बिल्कुल, देखिए विकास, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक भी इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई थी, जब बदमाशों ने यहां जो नईम नाम का शख्स है उसकी गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था और इस फायरिंग के अंदर जो 2 राहगीर थे उनकी मौत हो गई। यही वो जगह है जहाँ पर जो नईम का भांजा है वो अपनी जान बचाने के लिए ये जो ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है इसके अंदर घुस रहा था और ये आप देख रहे हैं बुलेट का निशान है। एक राहगीर यहाँ से जा रहा था, उसको गोली लगी, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा आगे की तरफ भी एक राहगीर था, उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस ने इलाके की जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनको ले लिया है और उनको खंगाला जा रहा है, लेकिन बदमाशों का सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि जल्दी बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि बदमाशों के दिल के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। पुलिस का ये कहना है कि 2 गुटों के बीच का झगड़ा था, लेकिन 2 गुटों के बीच के झगड़े में 2 राहगीरों की मौत हो जाती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो इसकी जवाबदेही कौन देगा ये अभी तक नहीं पता है। पुलिस तलाश जरूर कर रही है बदमाशों की, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। जी आप बने रहिए मनोज। इस बीच बाड़ा हिंदूराव इलाके में जिस नईम नाम की व्यक्ति की कार को रोककर फायरिंग की गई थी, उस नईम से बात की है मनोज। बाड़ा हिंदूराव इलाके में गुरुवार देर रात करीब 9 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस फायरिंग के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के चश्मदीद और जिनका ये कहना है कि फायरिंग इनके ऊपर की गई थी, नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नईम जी, क्या हुआ था रात को, पूरी बात बताइए। सर ऐसा था, मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था, एक आदमी आया, बोला कि यहाँ पे कोरोना का टेस्ट होता है। मैं नहीं जी, कि टीका लगता है। हमने कि इंदौर में लगता है या वहाँ लगता है। उसके बाद में हम गाड़ी में बैठ के यहाँ आए तो वही आदमी हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। तो भाई क्यों है? हम समझे कोई मोबाइल छीनने वाला ही है। तो ये मुझसे बोला कहना है कुछ ना कुछ चक्कर है। तो हमने उसे उतारा, लेकिन हटा नहीं। वो पब्लिक ने देख के वो हमारे साथ बदतमीजी करना, पब्लिक फिर आ गई। फिर उसे हमने धक्का मुक्की करके आगे भगा दिया। वो वहाँ से गोली चलाता हुआ है उसका एक आदमी, ये इसके अंदर घुस गए। सर वहाँ से आए थे गोलियाँ चलाते हुए। आपका क्या नाम है? आप भी गाड़ी में मौजूद थे? गाड़ी में मौजूद था। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। वो गाड़ी के आगे आ गए थे तो 2 लड़के इधर खड़े हुए थे यहाँ पे और 4-5 लोग उधर खड़े हुए थे। वो गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। हम उतरना नहीं चाह रहे थे गाड़ी से, लेकिन उसने बिल्कुल ही नहीं मान रहा था, वो गाड़ी से हट ही नहीं रहा था। तो हमने उससे यही कहा, फिर आसपास के लोग आके उन्होंने हटाया उनको। फिर वहाँ से जो है 2 लोग आए, दोनों के हाथों में गने दी और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दी। उसमें एक में ये दुकान है ये ट्रैवल्स की, तो मैं जो है यहाँ पे छुप गया था। जैसे ही उन्होंने फायरिंग करनी चालू करी तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे मर गया ऑन द स्पॉट। मेरे मारी थी गोली, वो किसी और के लग गई। फिर जो है यहाँ पे मैं यहाँ से भाग के फिर हम इधर की साइड इस दुकान के अंदर घुसे। मामा उधर आगे भागे तो वहाँ पे भी आगे गए फायरिंग करने के लिए, आगे एक के गोली लग गई। ये हुआ था। कौन थे बदमाश? क्या आप उनको पहचानते थे या आपकी किसी से कोई दुश्मनी? आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? सर हम तो उनको जानते नहीं, लेकिन हमारे को जिन पे कुछ था शक वो हमने पुलिस को बता दिया। रात को आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? हम सर एक हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको देखने जाते हैं अक्सर, दूर है थोड़ा। हम मतलब सुबह में या शाम में एक राउंड वहाँ पर लगाते हैं, हम वहीं पे जा रहे थे सर। फायरिंग करीब कितने राउंड हुई होगी और कितनी देर तक ये सब चलता रहा है यहाँ पर? सर ये कोई 8-10 फायरिंग तो हुई हैं, कोई मुश्किल 5-10 मिनट का ये सारा हुआ है। गोली 2 लोगों को लगी यहाँ पर जिनकी मौत हो गई? 2 लोगों के लगी है सर। इस पूरे
वारदात के अंदर 2 राहगीरों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ये जो पूरी वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और पुलिस ने दोनों सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ले रही है। जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं इसकी मदद भी पुलिस ले रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए और पुलिस का दावा है कि इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।